church and for an individual is his prayer life. आप जानते हैं कलीसिया के अंदर और एक व्यक्तिगत विश्वासी के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रार्थना है. It is very easy to ask people to pray for you. लोगों से ये कहना आसान है कि मेरे लिए प्रार्थना करो. There's nothing wrong in that. और ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है. We need people to pray for us. हमें चाहिए लोग हमारे लिए प्रार्थना करें. We can send prayer requests. हम प्रार्थना के निवेदन भेज सकते हैं. But God wants you to pray. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें. Amen. आमेन. He wants us to have personal relationship with God. वो चाहता है कि हमारा एक अलग व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ हो. And the only thing that can connect us with God is prayer. और एक ही चीज जो मुझको और आपको परमेश्वर के साथ जोड़ती है वो चीज है प्रार्थना. We pour out our hearts and speak to God. जहां हम अपने दिल की गहरी बातों को उंडेल कर सब कुछ परमेश्वर को बताते हैं. It is not just asking things of God, केवल परमेश्वर से आवश्यकता की वस्तुएं मांगना नहीं, but just to talk to Him केवल उससे बात करने को as a friend would talk to a friend. जैसे दोस्त के साथ बात करता है. God wants to commune with us. परमेश्वर भी हमारे संग बात करना चाहता है. You are His creation आप उसकी सृष्टि हैं and God loves you. और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. Amen. आमेन. However worse our condition might be, हमारी दशा कितनी भी बुरी क्यों ना हो, when you talk to Him, जब आप उससे बात करते हैं He has promised to answer. उसने वायदा किया है उत्तर देने का. Amen. आमेन. Jesus Himself was a man of prayer. यीशु मसीह स्वयं भी प्रार्थना करने वाले एक जन थे. The early verses we read just now, इसके पहले की आयतों को जब अभी हमने पढ़ा, it says when Jesus ceased to pray, जब लिखा है जब यीशु प्रार्थना कर चुका, meaning they were watching Him praying. अर्थात वे लोग यीशु मसीह को देख रहे थे प्रार्थना करते हुए. There's something which was unique in the life of Christ. मसीह यीशु के जीवन में कुछ बहुत ही खास थी जिसे वे देखते थे. That was His communion with God. और वो चीज थी उसका रिश्ता, सहभागिता परमेश्वर के साथ. We would think that he never needed prayer. और हम तो ऐसे सोचते होंगे कि यीशु मसीह को प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है. But as long as He is in the flesh, परंतु जब तक हम शरीर में होते हैं, we need divine intervention in our life. हमें स्वर्गीय हस्तक्षेप जीवन में रोज चाहिए. I know we are tired of things in life. मैं जानता हूं कि हम जीवन की बातों से हम थक चुके हैं. Every day there is a struggle. हर दिन वहां एक संघर्ष. Every day there is a battle. हर दिन वहां पर एक मल्ल युद्ध है. Every day there is something new which is coming and storming our mind. हर दिन वहां पर कोई चीज हमारे जीवन के विपरीत आती है. The only place of refuge, एक ही शरण की जगह है, only place of answer एक ही जवाब की जगह है, is a time of prayer. प्रार्थना का समय. Hallelujah. Hallelujah. Sweet hour of prayer प्रार्थना की मधुर वो that घड़ी calls me from a world of care, जो मुझे चिंता के संसार से बुलाती है, bids me at my Father's throne, मेरे पिता के सिंहासन के पास बैठने बोलती है, makes all my wants and wishes known. मेरी इच्छाएं और सारे निवेदनों को प्रभु को बताती है. And in seasons of distress and grief, और निराशा और दुख के उन घड़ियों में my soul has often found relief. कितने बार मेरे प्राण ने आजादी पाई है. Hallelujah. 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 And oft escaped the tempter's snare. कितने बार परीक्षा लेने वाले के फंदे से बचा हूं. By your return, sweet hour of prayer. हर बार हे प्रार्थना की घड़ी जब जब तू लौट कर आई है. Prayer will keep us away from evil. प्रार्थना हमें बुराई से दूर And रखेगा. evil will keep us away from prayer. और बुराई हमें प्रार्थना से दूर रखेगी. Amen. आमीन. So as individuals we need to pray. इसलिए व्यक्तिगत तौर से हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए. They watched Jesus praying. उन चेलों ने यीशु को प्रार्थना करते देखा. And one of them asked him and said, और उनमें से एक चेले ने यीशु से he said, पूछा. Lord, उसने कहा हे प्रभु teach us to pray. हमें भी प्रार्थना करना सिखा. There is no shame in asking God for this prayer. ऐसी प्रार्थना प्रभु से करने में कोई बुराई नहीं है. Somebody will say, no, you go on so big and still you want
to be taught. यदि ऐसी बात आप कहेंगे, लोग कहेंगे आप इतने बड़े हो गए हो और अभी भी बोलते हो मुझे प्रार्थना करना सीखा। Yes, we need to learn हाँ, हमें प्रार्थना कैसे करना है सीखना है। how Jesus prayed. यीशु कैसे प्रार्थना करता था। Hallelujah. Hallelujah. He prayed whole night. वो तो पूरी रात प्रार्थना में बिता देता था। He would rise up early in the morning सुबह फटते वो उठ जाता before था। the sun could rise. सूर्य के उदय होने के भी पहले, Maybe 3 o'clock in the morning. शायद 3 बजे की घड़ी। Hallelujah. 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 That hour of prayer वो प्रार्थना का समय will build you up in your faith. तेरे विश्वास में तुझको बना देगा, Will keep you from falling. तुझको पाप में गिरने से बचाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Nothing better than being in communion with God. इससे बेहतर और कोई चीज नहीं कि हम प्रभु के साथ सहभागिता में रहें। Jesus prayed at his baptism. यीशु मसीह ने बपतिस्मा के समय प्रार्थना की। When he came out of the waters, जब वो बपतिस्मा के पानी से बाहर निकला, praying, प्रार्थना करते निकला and the Holy Ghost came upon him. और पवित्र आत्मा उस पर उतरा। Amen. आमेन। Jesus prayed when he took the 5 loaves and 2 fishes जब to 5 feed the रोटी, 5,000. 2 मछली हाथ में लिया 5,000 को खिलाने के लिए, यीशु ने फिर प्रार्थना की। He prayed in front of the grave of Lazarus. लाजर की कब्र के सामने जब खड़ा था, उसने पिता से प्रार्थना He की। says, Father, I thank thee that you always hear me. कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तू सदा मेरी सुनता है। Amen. धन्यवाद हो। आमेन। Hallelujah. यस लॉर्ड। These are few instances where we can know that he was praying. कुछ घटनाओं से हम जान पाते हैं कि यीशु मसीह कितना प्रार्थना करता था। The 17th chapter of John's Gospel is the whole high priestly prayer of Jesus Christ. यूहन्ना का जो 17वां अध्याय है, वो पूरा का पूरा यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है। Full chapter is prayer. पूरा अध्याय ही यीशु मसीह का पिता से निवेदन है। It was good that disciples put it down. और अच्छी बात है कि चेलों ने इस घटना को पूरा वहां विस्तृत लिखा है। He prayed from in the Garden of Gethsemane. गतसमनी की वाटिका में उस दिन उसने प्रार्थना फिर की। What a prayer. क्या प्रार्थना थी वो? Not my will, पिताजी, मेरी इच्छा नहीं, your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। Hallelujah. Hallelujah. Not only he taught us to pray that, न केवल उसने हमको पिता से प्रार्थना करना सिखाया that thy will be done in earth as it is in heaven, कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी थी वैसे इस पृथ्वी पर हो, but he prayed that prayer himself. परंतु स्वयं उसने प्रार्थना किया पिता से कि तेरी इच्छा पूरी हो। Then on the cross he prayed again, और क्रूस पे उसने फिर प्रार्थना की, Father, forgive them. हे पिता, इन्हें माफ कर, They know not what they do. वो जानते नहीं हैं वो क्या कर रहे हैं। We are preserved. We escaped because of that prayer. हम सुरक्षित हैं, बचे हैं यीशु मसीह की उस एक प्रार्थना के कारण। Amen. आमीन। Teach us to pray, Lord. पिताजी, यीशु हमें प्रार्थना करना सिखा। And the Lord gave them a pattern और यीशु मसीह ने उनको एक तरीका बताया how to pray. प्रार्थना किस रीति से करना है। And he says, when you pray, pray to the Father. उसने उनसे कहा, जब भी तुम प्रार्थना करो तो पिता से प्रार्थना करो, Not to the mother. माता से नहीं। Don't misunderstand us. हमें गलत ना समझे। Mary is in heaven. यीशु मसीह की पृथ्वी की माता जो मरियम थी, आज वो स्वर्ग में है। But we are not supposed to pray to her. लेकिन हमें माता से प्रार्थना करने नहीं कहा गया है। We are supposed to pray to the Father. हमें पिता से प्रार्थना करने के लिए You know कहा why? गया। आप जानते क्यों? Because क्योंकि Mary herself prayed like that. मरियम ने स्वयं अपने जरूरत के समय भी वैसी प्रार्थना की। My soul उसने कहा था, मेरा प्राण does magnify the Lord. मेरे प्रभु की महिमा करता है। My spirit मेरी आत्मा is rejoiced in God, my Savior. मेरे उद्धार, पाप से उद्धार देने वाले उद्धारकर्ता में आनंदित होता है। For he has looked down upon me. क्योंकि उसने मुझ पर नीचे दृष्टि की है। Amen. आमेन। So let's pray like Mary prayed. हम जैसे मरियम ने प्रार्थना की थी वैसे ही हमें करना चाहिए। Because क्योंकि if some people are follower of that, कुछ लोग जो उसके अनुयायी हैं, so check your life whether you're praying like the way
she prayed. और हम अपने जीवन को जांचें कि क्या जैसे मरियम ने पिता से प्रार्थना की थी, क्या हम भी वैसे कर रहे हैं? Tell me, will Jesus say anything wrong? क्या यीशु मसीह ने, मुझे बताइए, कुछ भी गलत कहा? No. बिल्कुल नहीं। He said, उसने कहा, when you pray, जब तुम प्रार्थना करो, meaning he wants every one of us to pray. अर्थात वो चाहता है कि हम में से एक एक जन प्रार्थना So the करें। pattern is like this. तो प्रार्थना का तरीका ये है, Pray to the Father in the name of Jesus. पिता से तुम प्रार्थना करो मेरे नाम से, यीशु ने कहा। Amen. Amen. It's not the lingo, it's not the diction. भाषा क्या है, शब्दावली क्या है, ये मायने नहीं रखता। No, no. नहीं, God sees the heart. परमेश्वर प्रार्थना के समय दिल की दशा देखता है। Maybe words may not come out of your mouth. हो सकता आपके मुंह से कुछ शब्द भी ना निकल पाए, God knows your heart. लेकिन तेरे दिल को प्रभु जानता है। Amen. आमेन। God doesn't want eloquence. परमेश्वर को अच्छी सुंदर भाषा नहीं चाहिए। Some people pray for people to hear. कुछ लोग इसलिए प्रार्थना करते कि दूसरे उनकी प्रार्थना सुन पाए, And afterwards they'll ask, कैसा प्रार्थना किया था? और फिर बाद में पूछते हैं मैं कैसा प्रार्थना किया। ऐसे ही करते हैं हम. हम ऐसी करते So हैं। proud. प्रार्थना में घमंड है। Some will give full Bible study in prayer. कुछ लोग प्रार्थना में ही पूरा बाइबल अध्ययन दे देते हैं। They want people to know how many verses they know. वो शायद ये बताना चाह रहे हो कि कितनी बाइबल की आयतें उनको याद है। प्रभु, हे प्रभु, उसमें लिखा है. तेरे वचन में लिखा है। अरे प्रभु को खुद मालूम है, तुम जानो. प्रभु को मालूम है, लिखा है। Amen. आमेन। We can remind God of His promises हम उसके वायदों को लेते हैं, to God, परमेश्वर के पास ले जाते but हैं, not to show the congregation लेकिन सभा के बीच में जब हम करते हैं तो Our उन्हें knowledge. दिखाने नहीं, our knowledge. हमारा ज्ञान उन्हें नहीं दिखाना है। Amen. आमेन। Some people don't talk to God, they shout on Him. कुछ लोग परमेश्वर से प्रार्थना के बजाय परमेश्वर पर चिल्लाते हैं। Suppose you are talking to somebody in front of you, मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा ही है और आप उससे बात कर रहे हैं, and if I shout talking, और यदि मैं चिल्ला चिल्ला कर उस सामने वाले आदमी से, मेरे सामने खड़ा है, बात करूं, you will think there is a fight going on. आपको ये लगेगा कि वहां कुछ लड़ाई हो रही है। God is God. परमेश्वर, याद रहे, परमेश्वर है। I stand in awe of you. मैं तेरे सामने सम्मान और भय के साथ खड़ा होता हूं। Hallelujah.